गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक से होंगे। स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जहाँ पर आपको पता है कि हम फिज़िक्स डिस्कस करते हैं क्लास 11 क्लास 12 की। और ये आपके सामने वेक्टर्स का एक प्रॉब्लम है। इसको आज हम सॉल्व करेंगे कि टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स एंड द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स। तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। हमें इसमें वेक्टर्स को ऐड करना सीखना है और ऐड तो वेक्टर्स को कैसे ऐड करें ज्योमेट्रिकली एंड सब्ट्रैक्ट कैसे करें, इसका कॉन्सेप्ट है। तो लेट अस स्टार्ट। दो वेक्टर्स है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है 5 यूनिट्स का मैग्नीट्यूड है दोनों का। और दोनों के बीच का एंगल भी दिया है 60 डिग्री। हमने पहले सम करना उनको, कि सम करने से उनका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, एंड उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है। आप लोग जानते होंगे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों, जैसे मैं बना रहा हूँ इधर, दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर हैं, मान लीजिए इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो अगर एंगल थीटा हो तो मैग्नीट्यूड जो होता है रिजल्टेंट का वो किसके बराबर होगा? वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, सो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। हम रिजल्टेंट निकालते हैं पहले a प्लस बी का। रिजल्टेंट विल बी, मैं यहाँ पे निकालूंगा, योर रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट, यहाँ पर ए और बी बिल्कुल सेम ही है। ए स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, 5 यूनिट है मैग्नीट्यूड। बी स्क्वायर मतलब वो भी 5 ही है। 2ab, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस 60 डिग्री। What you will get under root 25 plus 25 plus 2 into 5 into 5 into cos 60 is 1 upon 2, 2 cancel, so it is simply equal to r is equal to 25 plus 25 plus 25, ठीक है ना? You can simply call it as 75. I can write it as 25 into 3. सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25 का रूट 5 होता है, तो दैट इज़ 5 रूट 3। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड यूनिट्स। ये आ गया a प्लस बी का रिजल्टेंट। अब इसका सेम क्वेश्चन है कि अगर हम a माइनस बी करें, सो व्हाट विल यू गेट? अगर हम दो वेक्टर्स को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, सो किस तरह से ये होगा? तो चलिए अब माइनस का देखते हैं किस तरह से होगा। एक बात तो ध्यान में है कि सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है वेक्टर्स को। मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। तो इनको ऐड करने में रिजल्टेंट जो है वो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है? जैसे मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, बी वेक्टर को ए से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं कर रहा हूँ ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर को ऐड, सॉरी इसके साथ नेगेटिव होगा। सब्ट्रैक्ट करने का यही मतलब होता है। नंबर्स में भी जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम नंबर्स में भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे देख लीजिए ये है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मतलब है ए वेक्टर में नेगेटिव ऑफ बी ऐड हो रहा है। अगर हम नंबर्स की भी बात करें, जैसे हमने इंटीजर्स में पढ़ा है कि दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि एक पॉजिटिव इंटीजर में एक नेगेटिव इंटीजर ऐड करना। सिमिलरली यहाँ पर भी ये सेंस है। इसका मतलब है अगर मैं a माइनस बी वेक्टर निकाल रहा हूँ तो मुझे b वेक्टर का नेगेटिव निकालना होगा, और वो कैसे निकलेगा? हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला वेक्टर, ऊपर वाला वेक्टर b है, नीचे वाला ये वेक्टर जो है a है।
सो हम पहले बी वेक्टर का नेगेटिव निकालेंगे, और नेगेटिव आपको पता है हम डायरेक्शन अपोजिट ले लेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा। सो लेट अस डू इट कि मैं क्या करता हूँ, मैं इसी वेक्टर को नेगेट करके नीचे की तरफ लिखता हूँ, मतलब इसका डायरेक्शन अपोजिट करता हूँ। तो इफ़ दिस इज़ ए वेक्टर एंड दिस इज़ बी वेक्टर, सो नाउ दिस इज़ माइनस बी वेक्टर, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, बी माइनस, ठीक है। सो नाउ अब हमने माइनस बी और ए को ऐड करना है, उसी का मतलब होगा कि हम ए प्लस बी कर रहे हैं, और यहाँ पर एंगल जो है जाहिर सी बात है 180 माइनस 60 होगा। अगर ये ऊपर 60 है तो नीचे क्या होगा 180 माइनस 60, दिस इक्वल टू 180 माइनस 60 इज 120, दिस इज़ 120। सो मतलब अब हमने a माइनस बी को ऐड करना है, एंगल 120 होगा, उसी वही सेम सेंस है कि a माइनस बी। सो लेट अस डू इट। मैं ये क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन और दोबारा से। तो मतलब a माइनस बी क्या होगा अंडर रूट, दैट इज़ a स्क्वायर दैट इज़ 5 का स्क्वायर, b स्क्वायर दैट इज़ 5 का स्क्वायर प्लस 2ab cos 120, ठीक है। 1 सेकेंड, दिस इज cos 1 सेकेंड, हाँ जी, तो ये आ गया cos 120, ओके। अब देख लीजिए cos 120 में इधर अलग से सॉल्व करता हूँ। cos 120 का मतलब हो गया cos ऑफ 180 माइनस 60, और cos 180 माइनस 60 किसके बराबर होगा, cos 180 माइनस 60, इट इज़ अ सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन इज़ नेगेटिव, एंड इसका cos जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, एंड दिस इज़ cos 60 डिग्री। सो मतलब cos 120 डिग्री मीन्स माइनस cos, तो यहाँ पर अगर हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर दिस इज इक्वल टू, नाउ दिस इज इक्वल टू सॉरी अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2ab cos, लेकिन यहाँ पर 60 आएगा, लेकिन पीछे माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पर पीछे क्या आ जाएगा, दिस इज विल बी योर माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे। माइनस क्यों आए, cos माइनस cos 60 डिग्री। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज एंड इट इज सिंपली इक्वल टू जैसे हमने पिछले किया था, दैट इज़ 25 प्लस 25 माइनस ए बी का वैल्यू भी 5 ही था, दिस इज़ 2 इंटू 5 इंटू cos 60, तो आपको पता है 1/2 होगा, 2 कैंसिल। सो दिस इज़ नथिंग बट, मैं ऊपर वाला अब ऊपर लिख देता हूँ इसको, ये ऊपर वाला क्लियर कर देते हैं, दिस वन भी क्लियर। तो ये आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा, what you will get it as under root 25 plus 25 is 50 minus 5 5 is 25, ठीक है। this is under root 25 to root 25 which is equal to 5 units, तो a माइनस बी आएगा 5 यूनिट्स, एंड a प्लस बी जो है वो हमारे पास आ गया 5 root 3 units। तो दिस इज़ हाउ यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द वेक्टर्स ज्योमेट्रिकली। आगे हम और भी क्वेश्चंस करते रहेंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।